नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडीट्यूड यूपी के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही यूपी पैट का आज पहला शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है और यूट्यूब पे तमाम आपने वीडियो देख लिए होंगे जिसमें आपको उत्तर कुंजी भी दी जा रही होगी। चलिए वो एक अलग विषय है, लेकिन आज हम ये रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि जो 6 तारीख का यानी कि सितंबर का पहला जो पाली रही है उसमें कैसे सवाल आए, क्या वो आसान थे, क्या कठिन थे, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है अगर आप लेखपाल या वीडियो जैसे वैकेंसी में बैठने वाले हैं, तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या स्तर था। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि ये 6 सितंबर से शुरू हुई है और ये पहली पाली हो चुकी है जो कि 10 से 12 के बीच में थी और इसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है जैसा कि आपको पता है। और जो अंतिम एक और पाली है वो आपको पता है कि 3 से 5 की है और इस समय काफ़ी लोग उस पेपर को दे भी रहे होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि स्तर कैसा रहा। ये हमने अपने साथियों से या जो एग्ज़ाम देने गए हमारे दोस्त उनसे पूछा है हमने, आप लोगों में से। तो देखिए इसमें देखा जा रहा है कि भारतीय इतिहास जो था वो आसान माना जा रहा है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन थे जो आसान थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, कांस्य युग कहा जाता है ना, तो इस तरीके के काफ़ी आसान क्वेश्चंस भी थे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा सा आप कह सकते हैं, मतलब कठिन तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन आसान से थोड़ा सा मध्यम तक आप मान सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल भी इतना कठिन नहीं था, आसान से मध्य था। भारतीय अर्थव्यवस्था भी सेम आसान से मध्यम था। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन ये आप आसान कह सकते हो, बहुत से लोगों को कठिन भी लग सकता है, कुछ को मध्यम भी लग सकता है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको कैसा लगा। ठीक है, सामान्य विज्ञान तो दोस्तों आसान से मध्यम ही था। काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन तो था वो गैस का था, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मतलब ठीक थे, अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो कर लेगा। और हाँ, गणित थोड़ा सा कह सकते हो मध्यम था, बहुत से लोगों को कठिन भी लगा होगा, लेकिन आसान तो इसे नहीं कहेंगे। लेकिन दोस्तों हिंदी तो बहुत आसान थी, सही में हिंदी तो बहुत आसान थी। माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे, आपको लग रहा है कि भाई ये क्या बोल रहा है, लेकिन सच में मैंने तो देखा कि हिंदी 2 क्वेश्चन तो उसी में से बहुत आसानी से निकल सकते थे। और अंग्रेजी भी, अगर वैसे तो जिन लोगों को अंग्रेजी में अच्छे उनको तो आसानी लगी होगी, लेकिन फिर भी हम मध्यम मान के चलते हैं। और तार्किक क्षमता तर्क शक्ति भी आसान से मध्यम थी। करंट अफेयर्स दोस्तों ये भी आसान से मध्यम थे, आपने देखा ही होगा। सामान्य जागरूकता भी आसान से मध्यम ही था और जो अपठित गद्यांश था ये भी आसान से मध्यम ही है। और ग्राफ व्याख्या भी आप कर सकते थे और तालिका व्याख्या भी। तो ये दोस्तों कुछ था हम कह सकते हैं। और कुल मिलाकर हम कहें तो पैट का पहला शिफ्ट आसान से मध्यम स्तर का था। इसको बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं कहेंगे, जैसे 2023 का एग्ज़ाम आपने दिया होगा उनको पता होगा कि एग्ज़ाम कैसा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें दिक्कत आई थी और लोगों के काफ़ी कम नंबर आए थे। लेकिन ये बात तो सीधी सीधे साबित हो रही है कि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं था, ना ही कठिन था, आसान से मध्यम ही कहा जाएगा। और इतिहास और हिंदी जैसे विषय बहुत ज़्यादा आसान थे। देखो इतिहास एक ऐसा विषय है, किसी को बहुत ज़्यादा कठिन भी लगा होगा किसी को, लेकिन हिंदी तो मैं मानता हूँ आसानी से किया जा सकता था। और गणित और अंग्रेजी भी मतलब अगर मेहनत करी होगी किसी ने तो वो अपना कर लेगा। ठीक है, अब इधर ये है कि आप अपने जो इतना डर रहे थे उसको, डर को थोड़ा सा बाहर निकाल लीजिए क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होने वाला है। आप आराम से विश्वास रखिए, थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाइए और पेपर अपना दीजिए। अभी देखते हैं कि कल का पेपर कैसा रहता है और कितना स्तर चेंज होता है। तो अगर सेफ स्कोर की बात करें दोस्तों तो वैसे तो क्या ही सेफ स्कोर कहा जा सकता है जब तक तो सारे पालियों की परीक्षा कंप्लीट नहीं हो जाती है। लेकिन ये मान सकता हूँ कि अगर कोई पढ़ने वाला होगा तो उसने 70 नंबर तो आराम से मार लिए होंगे इसमें। अगर बहुत ज़्यादा बेकार होंगे तो 60। तो मुझे लगता है कि इस पेपर को देखते हुए तो जैसे लेखपाल जैसे एग्जाम है, मैं देखो डरा नहीं रहा हूँ। देखो ये ना ही मेरा है, अंतिम परिणाम तो आयोग का ही होता है, लेकिन इस पेपर को स्तर को देख के लगता है कि लगभग 65 से 60 या 60, बहुत कम 60 और बहुत मानो तो 70-75 तक जिसके नंबर होंगे तो वही सेफ मान सकता है इन एग्ज़ाम के लिए। बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम आते रहते हैं दोस्तों। यूपीएसआई का बैच हमने शुरू कर दिया है, 11 सितंबर से शुरू होगा। माफ़ी चाहूँगा अभी नहीं हुआ, 11 सितंबर से 8 बजे आपको क्लास मिलेगी जिसमें हम जीके, जीएस और मूल विधि और आपके करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आप अभी से कह रहे हो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप उस पर ध्यान रखना, रोज़ उसको ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।